अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। जब भी हम अपना वज़न कम करने का सोचते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस बात पे होती है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। और चूंकि हमें सही पता नहीं होता कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं कि हम अपने खाने को कम कर देते हैं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं। जो घर में खाना बन रहा होता है खाते वही हैं, लेकिन उसकी मिकदार कम कर लेते हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि वक्ती तौर पे वज़न तो कम हो जाता है, चर्बी कम नहीं होती, और जैसे ही हम अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो पहले से ज़्यादा तेज़ी से वज़न बढ़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन खानों के बारे में जिनको आपने इस्तेमाल करना है तो आपके जिस्म से फैट, चर्बी ख़त्म होगी और हेल्दी वे से ख़त्म होगी। अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि हम मोटे होते क्यों हैं, मोटापा होता क्यों है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी आज बता देता हूँ। जो 3 किस्म के मैक्रोस हैं जिसमें प्रोटीन है, फैट्स हैं और कार्ब्स हैं, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में खाना खाते हैं, उसके अंदर ये 3 मैक्रोस होते हैं। हमारे खानों में चूँकि कार्बोहाइड्रेट से मुराद है वो खाने जिनमें ग्लूकोज की रेशो ज़्यादा होती है। हमारे खानों में उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को स्पाइक देते हैं, और इंसुलिन की स्पाइक जब भी बॉडी में होगी तो आपके फैट सेल्स बढ़ेंगे, जिस्म पे चर्बी बढ़ेगी। तो जब हमें इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो फ़ौरन बात क्या जहन में आएगी कि हम मोटे इसलिए हो रहे हैं कि हम वो खाने खा रहे हैं कि जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली फैट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर हमने क्या करना है, जब 3 तरह के मैक्रोस हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से मोटापा हो रहा है, तो हमने क्या करना है कि हमने अपने खानों में कार्बोहाइड्रेट्स को इंतहाई लिमिटेड कर देना है, इंतहाई कम कर देना है, ना होने के बराबर कर देना है। तो पीछे कौन से 2 मैक्रोस बचेंगे? प्रोटीन और फैट्स। अब जब प्रोटीन और फैट्स की बात आती है तो फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि प्रोटीन्स में क्या है, फैट्स में कौन कौन से खाने हैं, क्या खाना है, कितनी मिकदार में खाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रोटीन और फैट्स के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से खाने हैं जिनको हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो हम हेल्दी वे से वजन कम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। हमारी बॉडी में बोन्स और मसल्स, ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। तो हमने इन दोनों की सेहत का ख्याल रखना है और इन दोनों को सही रखने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है। अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन सोर्सेज की बात कर लेते हैं। चिकन, बीफ, मटन, फिश, या जो वे प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं वो, ये आपकी लीन सोर्सेज हैं प्रोटीन की। इनमें बहुत बहुत कम, ना होने के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब आपने वज़न कम करने का सोचना है तो आपने जब प्रोटीन्स के खानों की लिस्ट बनानी है तो आपके सामने आ जाएंगी ये चीज़ें, जिनमें अंडे हैं, चिकन है, बीफ, मटन, फिश और साथ वे प्रोटीन पाउडर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। और अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बाकी खानों से पूरी हो रही है तो वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन होती है कि अक्सर लोग, हमारे क्लाइंट्स भी हमसे पूछते हैं कि अगर हमने कबाब ही खाने हैं तो जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हमें बाज़ार से मिल रही हैं, मैं नाम नहीं लेता कंपनीज़ का, तो वहाँ से कबाब भी मिल जाएंगे, चप्पल कबाब भी मिल जाएंगे और भी चिकन की बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, तो हम वो क्यों ना यूज़ करें? वो आपने यूज़ नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि जब आप मार्केट में किसी चीज़ को रेडीमेड करके भेजते हैं तो आपने उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है, और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें मुख्तलिफ किस्म की शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं, और हमने उन्हीं से तो बचना है ताकि हमारा जिस्म जो है वो फैट लॉस अच्छे तरीके से कर सके। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। अब यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, और वो कुछ एक रेसिपी तैयार कर रहे थे। जो बंदा रेसिपी तैयार कर रहा था वो बोल रहा था कि एक हेल्दी रेसिपी है, ये हेल्दी फूड है। तो जो साहब वीडियो बना रहे थे वो ये कह रहे थे कि हेल्दी कैसे है, तुम लोग इतना ज़्यादा बटर डाल दिए इसके अंदर। तो कहने का ये मकसद है कि वो जो फैट है ये वो फैट नहीं जो हमारे जिस्म में इकट्ठा होता है। ये हेल्दी फैट्स वो फैट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को, हमारे हार्मोन्स को ज़रूरत है। तो आपने हेल्दी फैट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और उसमें क्या आता है? सबसे पहले मक्खन, मलाई, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। ये जो खाने हैं, या देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घरों में इजीली वो अवेलेबल भी होता है या घर में भी बनाया जा सकता है। तो जब आपने वज़न कम करना है तो आपने सबसे पहले प्रोटीन्स का ध्यान रखना है और उसके साथ हेल्दी फैट्स का ध्यान रखना है। अब जो प्रोटीन्स मैंने आपको बताई हैं, जिसमें अंडे हैं, फिश, बीफ, मटन वगैरह है, अब उनको बनाने के लिए आप इन हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का, ऑलिव ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल का, दूध, जो हमारे घरों में जो दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई बनती है उसका। अब कुछ लिक्विड्स की अगर बात कर लें तो मैंने आपको प्रोटीन में वे प्रोटीन का ऑप्शन दिया है, वो आप लिक्विड मील के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक कॉफ़ी पिएँ,
ब्लैक टी पिएं, इन चीज़ों को आप डेली बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर बहुत इफेक्टिव होता है, वो आप ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि वो किस वक्त लेना चाहिए और कितनी मिकदार में लेना चाहिए। कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करेंगे, आप ब्राउन शुगर यूज़ नहीं करेंगे, शक्कर यूज़ नहीं करेंगे, गुड़ यूज़ नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ये तो हेल्दी है, वो बेशक ऑर्गेनिक है लेकिन उसके अंदर शुगर्स तो हैं। तो आपने सिर्फ ज़ुबान का टेस्ट चेंज करना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप इस्तेमाल करेंगे। और डिटॉक्स करना बॉडी को बहुत ज़रूरी है, और उसके लेमन और पिंक सॉल्ट, इसका आप मिक्सचर बना के दिन में रख सकते हैं किसी भी पानी की बोतल में, और थोड़े थोड़े वक्त के बाद उसको पीते रहें। बॉडी को डिटॉक्स करना साथ बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हम हाई प्रोटीन या हाई फैट डाइट की बात करते हैं तो एक मसला बहुत कॉमन है, वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही हम कार्ब्स की इंटेक को रोकते हैं तो हम फाइबर भी इनडायरेक्टली लेना रोक देते हैं, जो भी हमें कार्ब्स में से मिलता है। तो हमें फाइबर का इंटेक ज़रूर लेना है। इसबगोल का छिलका आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नेचुरल सोर्सेज में देखें तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्ज़ रंग की सब्जियां हैं उनके अंदर फाइबर आपको मिलेगा और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो आपने उनका इस्तेमाल लाजमी रखना है। साथ ऑलिव्स ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं फाइबर के तौर पे। और जहन में रखें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि फाइबर का इंटेक आपने लाजमी रखना है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं यूज़ कर पाते, तो इसबगोल का छिलका वो दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने ज़रूर लेना। तो जब भी आप वज़न कम करने का सोचें तो हरगिज़ ऐसा मत करें कि भूखा रहना शुरू कर दें बगैर किसी प्लानिंग के। आप कोई भी डाइट प्लान नेट से देखें और शुरू कर दें। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बॉडी से फैट को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ वजन कम नहीं करना, चर्बी कम करनी है। तो प्रोटीन और फैट्स का ध्यान रखना है, और साथ फाइबर की इंटेक का ध्यान रखना है, और कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।